हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में। साथ ही इनसे संबंधित 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी जानने वाले हो। जैसे कि गाइज अधिकतर लोगों ने कहा सर द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में एक क्वेश्चंस बता दीजिए, तो मुझे लगा कि एग्ज़ाम के लास्ट में कौन पढ़ता है, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। इसमें से अधिकतर ऐसे लोग थे जिन्होंने इस चैनल को अनसब्सक्राइब किया है, लेकिन मेरे 2 सब्सक्राइबर ने बार बार कहे थे, जिनमें से एक राधे कृष्णा था और एक कृतिका, जिन्होंने कहा भैया इस क्वेश्चन को अपलोड कर दीजिए। इसीलिए आज के सेशन में हम इस क्वेश्चन को जानने वाले हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है यानी वह इस फैमिली का मेम्बर बन चुका है। उसकी समस्या पहले समाधान किया जाएगा, उसके बाद अनसब्सक्राइबर की समस्या को समाधान किया जाएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। आज का ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले गाइज आपको परिचय बनाने हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद लगभग 20 वर्षों के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होता है। यह युद्ध वर्ष 1939 से 1945 के बीच होने वाली एक विनाशकारी विश्व स्तरीय युद्ध था। यह युद्ध जो है 2 प्रमुख गुटों या शक्तियों के बीच हुआ था, जैसे कि ध्रुवीय शक्तियाँ जर्मनी, इटली और जापान, तथा मित्र जो शक्तियाँ था, मित्र राष्ट्र था वो था फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी इसमें शामिल था। यह इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष था जो लगभग कितने वर्षों तक चला था? 6 वर्षों तक चला था। इनमें लगभग 100 मिलियन लोग शामिल हुए थे, जिनमें 50 मिलियन लोग यानी दुनिया की आबादी का लगभग 3% लोग मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध होने के कई प्रमुख कारण थे। उनमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली वार्से की संधि को प्रमुख कारण माना जाता है। आर्थिक मंदी, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय, राष्ट्रसंघ की विफलता, हथियारों की होड़, ये सभी द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था। उसके बाद है वार्से की संधि। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण वार्से संधि को माना जाता है। मित्र राष्ट्रों ने जिस प्रकार अपमानजनक व्यवहार जर्मनी के साथ किया उसे जर्मनी कभी भूल न सका। जर्मनी को वार्से की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने मजबूर किया गया यानी विवश किया गया। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया। कहा गया कि जर्मनी ने ही पहले युद्ध का आरंभ किया था, इसीलिए जर्मनी को युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कुछ आर्थिक दंड लगाया गया। उसके प्रमुख खनिज और क्षेत्रों को ले लिया गया तथा जर्मनी की सैन्य शक्ति को कम करने के लिए सीमित सेना रखने की अनुमति दिया गया। इस अपमानजनक संधि ने जर्मनी के आत्मसम्मान को पूरी तरह से ठेस पहुंचाया था, जिसके कारण आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में दिखाई देता है। दूसरा जो कारण था वो था राष्ट्रसंघ की विफलता। राष्ट्रसंघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य था विश्व स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। यह संगठन विश्व के सभी देशों को अपना सदस्य बनाना चाहता था ताकि उसके बीच होने वाले विवाद को शांतिपूर्वक रूप से बातचीत द्वारा सुलझाया जा सके, लेकिन इसमें अधिकतर राष्ट्र शामिल ना हो सका। राष्ट्रसंघ का जो विचार था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन उतना सफल नहीं हो पाया क्योंकि इनमें सभी देश शामिल नहीं हो सका। दूसरा कारण यह था कि इनके पास कोई अपनी सैन्य व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण इटली द्वारा इथोपिया या जापान के द्वारा मंचूरिया क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया, उस समय यह उसको रोक ना सका। नेक्स्ट पॉइंट है 1929 की आर्थिक मंदी। वर्ष 1930 के दशक में विश्व स्तर पर आर्थिक मंदी हुई थी, जिसके कारण यूरोप और एशिया महाद्वीप में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। आर्थिक मंदी ने अलग अलग तरीके से अपना प्रभाव डाला। यूरोप की जो अधिकांश राजनीतिक शक्तियां थी, जैसे जर्मनी, इटली, स्पेन जैसे तानाशाही और साम्राज्यवादी सरकारों ने आर्थिक संकट के कारण अपनी साम्राज्य को विस्तार करने या संसाधन संपन्न देश जैसे जापान, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए इन क्षेत्रों पर आक्रमण करने लगा। इस विचारधारा ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया और साम्यवाद को पूरी तरह से रोकने का प्रयास किया गया। आर्थिक संकट के कारण कई समस्या उत्पन्न हुई, जैसे कि बेरोजगारी बढ़ने लगी, लोग भूख से मरने लगे, कुछ लोग बीमारियों से भी मरे। इस समय सभी देश अपने साम्राज्य सीमा के विस्तार करने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा, यानी सैन्य शक्ति को बढ़ाने लगा, जिसके कारण सभी राष्ट्र
अपने आय का लगभग 70% नौसेना के क्षेत्रों में खर्च करने लगा ताकि अन्य राष्ट्रों से अपनी अधिक शक्ति को बढ़ा सके। इस समय उद्योग धंधे, कृषि, व्यापार पर भी बुरा प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है हथियार की होड़। द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण हथियारबंदी की होड़ को भी माना जाता है, क्योंकि गुटबंदी के कारण प्रत्येक गुट एक दूसरे से शक्तिशाली बनने के प्रयास में लगा हुआ था। यही कारण था कि प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे गुटों से अपनी शक्ति को अधिक बढ़ाना चाहते थे ताकि वह अपने रक्षा कर सके, और अधिक से अधिक इस समय हथियारों को बनाया गया। प्रत्येक देश अपनी रक्षा के लिए आय का जो है अधिकतर भाग सैन्य क्षेत्रों में खर्च करने लगा। इस समय सैनिकों को अधिक से अधिक भर्ती कराया गया। नौसेना में वायुसेना, जल सेना तथा थल सेना पर जोर दिया गया। इस प्रकार हथियार की होड़ को भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार माना जाता है। उसके बाद बनाने हैं पॉइंट गाइस यूरोपीय गुटबंदी। द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण गुटबंदी को भी माना जाता है। इस समय एक गुट दूसरे गुट से अपनी शक्ति को अधिक बढ़ाने के लिए कई गुप्त संधियां किया, जिसके कारण यूरोप जो है दो गुटों में पुनः बंट गया। पहला जो गुट था उनका नेतृत्व जर्मनी कर रहा था, वहीं दूसरा गुट का नेतृत्व फ्रांस ने किया। पहला गुट में जर्मनी, इटली और जापान ने मिलकर धुरी राष्ट्र का निर्माण किया। वहीं जो दूसरा गुट था फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ, इन्होंने मिलकर एक अलग गुट का निर्माण किया जिसे मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, वो है साम्राज्यवाद की भावना का उदय होना। द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण साम्राज्यवाद की भावना का उदय होना माना जाता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने साम्राज्यवादी शक्ति को बढ़ाना चाहता था तथा अपने साम्राज्य का विस्तार करके धन में वृद्धि करना चाहता था। सभी राष्ट्रों में समाजवाद की भावना जग गई। अब सभी लोग अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने तथा अन्य राष्ट्रों से अपनी साम्राज्य का सीमा को विस्तार करने के लिए प्रयास में लग गया। 1931 ईस्वी में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण करके अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार जो है जर्मनी ने इथोपिया पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे सभी राष्ट्र अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए एक दूसरे के प्रति युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। इन सभी कारणों से द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होना तो अनिवार्य था, और ये सभी कारण थे जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानने से पहले गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आखिर लगातार वीडियो अपलोड कैसे नहीं होता है। क्योंकि गाइज पहला कारण यह है कि मैं भी यूपीएससी का प्रिपरेशन अभी करता हूँ, जिसके कारण दिन भर मेरे पास टाइम नहीं होता है। आप लोगों के लिए मैं रात में क्वेश्चंस तैयार करता हूँ। साथ ही दूसरा कारण यह है गाइज, आप लोगों का रिस्पांस उतना अच्छा से नहीं मिलता है जितना अच्छा मिलना चाहिए। आप लोग जितने लोग आते हैं उनमें से 1-2% ही इस चैनल को सब्सक्राइब करता है, जिसके कारण मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है। क्योंकि गाइज आप एक स्टूडेंट हो, आप खुद समझदार हो। आप जिस काम को 7-8 घंटे करते हो, आपको अगर उसका कोई परिणाम नहीं मिलता है तो क्या आप उस काम को करना चाहोगे? बिल्कुल नहीं करना चाहोगे। इसलिए आप अगर चाहते हो कि इस तरह से लगातार वीडियो अपलोड किया जाए सेमेस्टर 3, 4 से 6 तक, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो चलिए हम लोग जानते हैं इससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध की आरंभ कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1939 को। दूसरा क्वेश्चन है गाइज कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध है वह 6 वर्षों तक चला था। कब से कब तक? जैसे 1939 से स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला था। तीसरा क्वेश्चन है कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम कब गिराया था और कहाँ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जाम में, इसके लिए इसे लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया। उसके बाद इन्होंने नागासाकी पर गिराया। हिरोशिमा पर जो इन्होंने परमाणु बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि अमेरिका ने दूसरा परमाणु आक्रमण जापान पर कब किया था और कहाँ? तो इसका राइट आंसर होगा 9 अगस्त 1945 को ही किया था। कहाँ? नागासाकी में। इसका नाम क्या था? इसका नाम था फैटमैन। यानी 2 परमाणु हमले अमेरिका ने जापान पर किया, एक 6 अगस्त 1945 को और इसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को।
उसके बाद है 5वां क्वेश्चन कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था। तो 8 सितंबर 1941 ईस्वी में। जर्मनी ने किस संधि का उल्लंघन किया था। तो इसका राइट आंसर होगा वार्से की संधि का उल्लंघन जर्मनी ने किया था। 7वां क्वेश्चन है गाइस कि वार्से की संधि कब हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा 28 जून 1919 को वार्से की संधि हुआ था, जब पेरिस शांति सम्मेलन हो रहा था। 8 क्वेश्चन है गाइस कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था। तो सितंबर 1939 एडी को। 9 का है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो इसका जो कारण था वो था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी ने उस समय पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की आरंभ हो जाती है। 10 है कि जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने कब प्रवेश किया। तो इसका राइट आंसर है 10 जून 1940 एडी में। उम्मीद करता हूँ गाइज कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जेनरिक इलेक्टिव पॉलिटी का क्वेश्चंस करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।